क्या आपने कभी सोचा है कि उज्जैन की धरती पर भगवान शिव को महाकाल के नाम से क्यों पुकारा जाता है? कहा जाता है कि महाकाल वह है जिनके सामने स्वयं काल भी शक्तिहीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के पीछे एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसमें एक सच्चे भक्त की भक्ति और भयानक संकट स्वयं भगवान शिव के प्रकट होने की कहानी छिपी है। आज की कहानी के अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि महाकाल की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भक्ति विश्वास की शक्ति का संदेश भी देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी को उस समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह नगरी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अवंतिका में एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन शिव की पूजा और साधना में बीतता था। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से उनका अभिषेक करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके लिए संसार की बाकी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान शिव थे। लेकिन उसी समय अवंतिका नगरी पर एक भयंकर संकट आने वाला था। कथा के अनुसार उस समय दूषण नाम का एक शक्तिशाली असुर था। दूषण ने कठोर तपस्या करके बहुत शक्तियां प्राप्त की थीं। अपनी शक्ति के अहंकार में वह लोगों को परेशान करने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि साधु संत और धर्म परायण लोग भी भयभीत रहने लगे। उसे पता चला कि अवंतिका में ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसने वहां जाकर उन्हें पूजा छोड़ने के लिए धमकाया। दूषण ने कहा, मेरे आदेश के बिना यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन भगवान शिव के भक्त ब्राह्मण और उनके साथ रहने वाले भक्त अपने आराध्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने असुर के सामने झुकने की बजाय भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं, हमें इस संकट से बचाइए, हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उधर दूषण क्रोधित हो उठा। वह अपने साथियों के साथ भक्तों को डराने लगा। लेकिन भक्तों ने शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अचानक उस स्थान पर एक भयंकर प्रकाश दिखाई दिया। धरती कांपने लगी। चारों ओर शिव की शक्ति का अनुभव होने लगा। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने अत्यंत भयंकर रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने असुर दूषण और उसके अत्याचार का अंत किया। उसके इस भयंकर स्वरूप को देखकर सभी भक्त समझ गए कि कोई साधारण रूप नहीं है। ये महाकाल अर्थात वह शक्ति जो स्वयं काल के भी काल है। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की है, अब आप हमें छोड़कर मत जाइए, यहीं निवास कीजिए, ताकि भविष्य में जो भी भक्त अपनी आपकी शरण में आए उसकी रक्षा हो सके। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वचन दिया। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सवाल आता है, भगवान शिव को यहाँ महाकाल क्यों कहा गया? महाकाल का अर्थ है काल के भी स्वामी। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। राजा हो, गरीब हो, शक्तिशाली या कमजोर, समय सभी को अपने साथ आगे ले जाता है। लेकिन भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि धार्मिक परंपरा में उन्हें समय और मृत्यु से परे परम शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए उज्जैन के महाकाल मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत विशेष माना जाता है। यह आने वाला भक्त केवल भगवान शिव के दर्शन नहीं करता बल्कि जीवन की नश्वरता और समय की शक्ति को भी याद करता है।
महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है भस्म आरती। सुबह होने से पहले होने वाली यह आरती भगवान महाकाल को समर्पित होती है। भस्म आरती हमें एक गहरा संदेश देती है। आज मनुष्य चाहे कितना भी धन पद शक्ति हासिल कर ले, अंत में शरीर का यह नश्वर रूप रह ही जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति और अच्छे कर्मों को महत्व देना चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन इसी आध्यात्मिक संदेश के लिए जाना जाता है। महाकाल की ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब कोई इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब भी अगर उसका विश्वास सच्चा हो तो वह भगवान का नाम लेकर हिम्मत बनाए रख सकता है। महादेव की भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं, सच्ची भक्ति का अर्थ है विश्वास, अच्छे कर्म, सत्य और दूसरे के प्रति करुणा। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो घबराए मत, महादेव का स्मरण कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि भक्तों की आस्था में महादेव वही हैं। महाकाल काल के भी काल हैं। अगर आपको भगवान महाकाल की ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।